कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी दो सीरीज चल रही है। एक तो है क्लास 12 केमिस्ट्री की एंड एक सीरीज और है जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहले पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि GOC, यानी जिसे बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11 से आती है। बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्लास 12 और जो IIT जे या कोई नीट की तैयारी कर रहा है वो भी एस्पिरेंट से देख सकता है, उनके लिए सफिशिएंट है। बट अब थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे कि हमने इस कहा था कि GOC पढ़ने से भी पहले हमें प्री GOC पढ़नी पड़ती है, तो उसे स्टार्ट किया था हमने। तो ध्यान से देखिएगा, प्री GOC के अंदर आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। ठीक है, आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे EN बोलते हैं, इसे शॉर्ट में लिखते हैं इसे EN। ठीक है, ये पता रहना चाहिए क्योंकि ज्यादातर जब भी मैं यूज करूंगा मैं EN लिख के रिप्रेजेंट कर दूंगा और आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि मैंने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था वो कहा था मैंने इंडक्टिव इफेक्ट्स को लेकर। किसकी बात की थी मैंने? इंडक्टिव इफेक्ट। तो वहां पे एक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैंने 7-8 पॉइंट लिखे थे एंड उसमें एक वर्ड था, एक लाइन थी, वहां पे लिखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट शो वही करेंगे जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल होगा। तो कल मैंने कहा था कि एक लाइन कही थी, मैंने कहा था प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल। क्या कहा था? प्रेजेंस ऑफ परमानेंट, क्या कहा था? प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल। ये कल मैंने कहा था, यानी जब परमानेंट डाइपोल की प्रेजेंस होगी तभी हमारे इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो अब देखिएगा, परमानेंट डाइपोल तभी शो करेगा तब यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो जाए? डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तभी तो डाइपोल प्रेजेंट होता है। जब तभी तो डाइपोल बनेगा, तभी डाइपोल बनेगा, सीधी सी बात है। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। उसके लिए मुझे समझना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है टॉपिक को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, यही से स्टार्ट करते हैं सीधा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिएगा कोई A और B मॉलिक्यूल है, कोई A भी मॉलिक्यूल है जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, हमें पता है कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये रहे। अब इस बॉन्ड को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे होगा क्या कि B की भी कुछ अपनी पावर होगी, कुछ A की भी अपनी पावर होगी, यानी कि पावर आप समझते हो, यानी कि क्षमता। तो होगा क्या कि बी चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, कि इसे मैं अपनी तरफ खींच लूं। ये क्या चाहेगा कि इसे मैं अपनी तरफ खींच लूं। अब बी क्या चाहेगा? इसे, सॉरी, अब ए चाहेगा कि इसे मैं खींच लूं। उधर से बी चाह रहा है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को खींच लूं। यानी कि एक तरीके से ये अपने लिए लड़ रहा है कि मुझे मिल जाए इलेक्ट्रॉन, और बी चाह रहा है कि मुझे मिल जाए इलेक्ट्रॉन। एक तरीके से देखा जाए ये जो है ये इसे बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी शेयर्ड पेयर का एक इलेक्ट्रॉन है। क्या? यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का एक शेयर्ड है। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ए और बी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। अपने अपने का मतलब किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए लड़ रहे हैं। तो यानी हम कहेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन को खींचने का मतलब अट्रैक्ट, यानी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो एक तरीके से यहाँ पे ये उस शेयर्ड पेयर को क्या करना चाहते हैं? अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे अपनी तरफ सब लोग क्या ये चाहता है कि मैं अट्रैक्ट कर लूं, बी चाहता है कि मैं अट्रैक्ट कर लूं। ऐसा कुछ हो रहा है, यानी इस अट्रैक्ट करने की क्या टेंडेंसी, क्या हुई? टेंडेंसी। और उसी टेंडेंसी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको समझ में आया होगा। तो एक लाइन में हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसे नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ। इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? टेंडेंसी
क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखिए, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें अट्रैक्ट करने की, जो शेयर्ड पेयर के ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें अट्रैक्ट करने की क्या टेंडेंसी, नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया होगा आपके। तो मैंने क्या कहा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, क्या कहा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, यानी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, किसको, शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड है उसे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता, इसे बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। तो समझ में आया होगा आपके, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मैं आपको एक लाइन और बता देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगी यहाँ पे, बहुत लोगों को नहीं पता होगी यहाँ पे, बहुत इंपोर्टेंट लाइन। एक पहला पॉइंट तो ये रहा इसकी डेफिनेशन के लिए। अब एक बात और याद रखना यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कंसेप्ट है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, कंसेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये ओनली सिग्मा, ये ओनली सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट है, ओनली सिग्मा बॉन्ड कंसेप्ट। ये ध्यान रखना, ये जो कंसेप्ट है केवल सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट है, ये कोई पाई बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है। उसे मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो कि कितनी, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट प्लस क्वांटिटी होती है। अब से ध्यान से देखिएगा, मान लीजिएगा ए एंड बी में से दोबारा बना रहा हूं, मान लीजिएगा ए, अब से एग्जाम्पल के रूप में इसके एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए सी एंड, आप हाँ सी एंड ओ मान लीजिए। अब ये सी एंड ओ है, इधर ऑक्सीजन का कोई भी बॉन्ड जुड़ा होगा, मान लीजिए इधर कोई सी का ऑक्सीजन का कोई बॉन्ड, ऑक्सीजन के बैलेंस ही कंप्लीट है, ठीक है। इधर इसकी कोई कंप्लीट जुड़ी हुई है, मैं दिखा नहीं रहा हूं। अब देखिएगा, अब हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में, आपको ये थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से कंसेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है, कि लेफ्ट से राइट क्या होता है, कि अप टू डाउन क्या होता है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक। और हमें ये पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलो आपको नहीं पता, मैं भी बताता हूँ, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक छोटा सा वर्ड बता रहा हूँ, जो कि हमारी आने वाली केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम देगा। एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। वो क्या है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, केवल आवर्त सारणी के अंदर, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फ्लोरीन, फिर होती है ऑक्सीजन, FON, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। फिर आता है Cl, BrISTCH, यानी सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनमें देखा जाए तो वो हाइड्रोजन की होती है। ये आपको याद कैसे करनी है, उसके लिए हम है इसको अभी याद करवा दें, ठीक है। कैसे याद करते हैं, ये लिखा है फोन, ये क्या लिखा है, फोन, तो इसे बोलना है फोन, क्या बोलना है, फोन। ये क्या लिखा है, Cl को बोलना है आपको कल, क्या बोलना है, कल। बिया का मतलब यहाँ पे आपको समझना है बारिश, क्या समझना है, बारिश। आई का मतलब आई का मतलब केवल आई, फोन कल बारिश आई। यदि आपके अड़ोसी पड़ोसी में आपके कोई दो मेंबर हुई जिसका नाम एस से या पी से आता हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। यदि किसी का नाम एस से सुमित है, या कोई सनी है, या कोई संतोष है, आपके जो भी नाम हो ऐसे आप वो लिख सकते हो। पी का मतलब जो भी आपके मेंबर में नाम हो, तो फिर उनका नाम लेंगे। और फिर सी का मतलब आप कह सकते हो चोर, ठीक है, सी का मतलब कह सकते हो चोर। और एस का मतलब समझिएगा है, यानी कि फोन कल बारिश आई, एसपी चोर है, आप ऐसे याद कर सको तो बेटर है। आपके घर में जो मेंबर है तो उन्हें मिलो तो बेटर रहेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा फोन कल बारिश आई, मान लीजिए सुमित होता तो हम कहते सुमित, और ये प्रिंस होता तो हम कहते सुमित प्रिंस चोर है। समझ में आया होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की छोटी सी ट्रिक, ठीक है। फोन कल बारिश आई, एस की जगह आप सुमित ले सकते हो, और पी की जगह प्रिंस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो सुमित प्रिंस चोर है, ठीक है। या ये कह सकते हो फोन कल बारिश आई, एसपी चोर है। तो फोन का मतलब एफ यानी फ्लोरीन,
ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कल का मतलब CN, बारिश का मतलब BR, आई का मतलब आई, एस का मतलब जो दो आपके घर में मेंबर हो वो, एंड पी का मतलब एक और मेंबर हो वो, या आपका दोस्त हो आपके सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में जो भी है वो। सी का मतलब चोर कहना है, ठीक है, इससे ट्रिक थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे। और एच का मतलब है कहना है, समझ में आएगा। ठीक, अब ध्यान से दीजिएगा। अब ये कार्बन के साथ कहीं ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब इसे देखते तो साफ पता चल रहा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। किसके कंपेरिजन में? ऑक्सीजन की। अब मान लीजिए कि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी तरह से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक, 4 होती है। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है और कार्बन की कम है। तो हमें यह पता है कि ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, किधर खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये यदि इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी? इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहूँ, इसकी स्ट्रक्चर को बोल के दिखाऊं मुझे, तो कुछ ऐसा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, इसकी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच ली है, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच ली है। तो इसका मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ चली गई है? ऑक्सीजन की तरफ। समझ में आया होगा। यहाँ पे काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ है? ऑक्सीजन की तरफ। इसीलिए इस पर आता है पार्शियली माइनस और इस पर आता है पार्शियली प्लस। यानी ऐसा रहता ही नहीं है, इस पर पार्शियल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव आएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। समझ में आया होगा आपके? ठीक है, नहीं आता है तो वीडियो में प्लीज कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की समझेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पे कार्बन है, अब बहुत ज्यादा ध्यान दें, कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यदि मैं आपसे कहता हूँ, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है मैंने, यदि कार्बन और ऑक्सीजन है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अब स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, तो यदि आप सोच रहे हो कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाई जाएगी, देखिएगा, ये बॉन्ड है सिग्मा, ये बॉन्ड है पाई। समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, ये कार्बन और एक इधर इसकी स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ बढ़ जाएगी? ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियली माइनस आएगा और इस पर पार्शियली प्लस आएगा। कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन जब पाई बॉन्ड की बात आएगी, तो आप यदि ऐसे करके बनाने लगते हो पाई बॉन्ड की स्ट्रक्चर को भी ऐसे करके कुछ, सॉरी, ठीक है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बनाते हो, तो आप ऐसा बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्योंकि इस यदि इस बात को जो मेरी को समझ गया हो कि ऐसा गलत क्यों कह रहा हूं मैं, तो उसे ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। क्योंकि मैंने अभी कहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कंसेप्ट है वो केवल सिग्मा बॉन्ड का कंसेप्ट है, किसी भी सूते हाल में वो ये पाई बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है, किसी भी सूते हाल में पाई बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है। यदि हम यहाँ पे पाई बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली कंसेप्ट इसका सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब ये तो सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये मैंने आपको बताया। नहीं बताता तो एक बात अलग थी, मैंने तो बताया ना, कल की क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो उसका मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसकी सही स्ट्रक्चर क्या है? इसकी सही स्ट्रक्चर ये है, कार्बन होगा और पाई बॉन्ड एच रहेगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ये रहेगा। अब इस सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, केवल इस सिग्मा बॉन्ड की कुछ इस तरीके बनाएंगे, तो ये यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ बढ़ेगी? ऑक्सीजन की तरफ। और इस पर आगे पार्शियली माइनस, इस पर आगे पार्शियली प्लस। यदि आप पाई बॉन्ड को ऐसे करने की बात हो तो ध्यान रखना, पाई बॉन्ड में साइड से माइनस या प्लस ऐसे डालते हो, तो हम पाई बॉन्ड को डेंसिटी वैसे उधर नहीं, वैसे ऐसे जब बात आती है तो हम पूरे पाई बॉन्ड को ही तोड़ देते हैं, हम पूरे पाई बॉन्ड को ही तोड़ देते हैं, हम सीधा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। लो, ये रही स्ट्रक्चर, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे पार्शियली माइनस नहीं, यहाँ पे कंप्लीटली माइनस है, यहाँ पे पार्शियली प्लस नहीं, यहाँ पे कंप्लीटली प्लस है। और यही है यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यही से जन्म लेता है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो समझ, हम पाई बॉन्ड की बात आती है तो पूरे पाई बॉन्ड को ही तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना कि पार्शियली माइनस पार्शियली प्लस, ऐसा नहीं, ये तो गलत है। क्या करना है?
तो पाई बॉन्ड की बात है, पाई बॉन्ड को ही ब्रेक कर देना है, उस पाई बॉन्ड को ही ब्रेक कर देना है, तो फिर पर बड़ी इलेक्ट्रोनेसिटी किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव और कार्बन पे आया पॉजिटिव। समझ में आया होगा आपके? यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा भाई, ठीक है। अब यदि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिएगा Cl है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, तो फिर से क्या होगा, Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके कुछ, यानी Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, Cl पे पार्शियली माइनस और H पे पार्शियली प्लस। किसी और यदि एक और स्ट्रक्चर बना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि मान लीजिए कोई कंपाउंड है नाइट्रोजन और ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट है इसके सामने, उसके साथ ये 3 बॉन्ड बना रहा है। सपोज दैट लेट माना हमने कि एन एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, एन से, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एन से, पर आपको ये तो पता है कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी के 2 पाई बॉन्ड, तो आप इसको देख के ही समझ जाओगे कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो इसीलिए दिया है कि आप स्ट्रक्चर जो बनाओगे आप इसकी कैसे बनाओगे, तो हम जानते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे कोई वेव को भी करेंगे नहीं, एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ बढ़ जाएगी, एक की तरफ, एक की तरफ कैसे कर देंगे, और पाई बॉन्ड को तो पूरे को ही तोड़ देंगे, इसका मतलब यहाँ पे 2 माइनस आएगा और इस पर 2 प्लस आएगा, ठीक है। ये माना है जब एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तब, ठीक है। अब या तो फिर इसे नहीं लगाते तो पाई बॉन्ड को ऐसे ही छोड़िएगा, मत उस पाई बॉन्ड को ऐसा नहीं पाई बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनाने लग जाओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक की तरफ बढ़ गए, ऐसा मत कीजिएगा। समझ में आया होगा? अब थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा आगे की तरफ, तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्लासिफिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस तरीके की होती है तो उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारी सबसे पहली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोलते हैं एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसे बोलते हैं एलिमेंटल, क्या बोलते हैं, एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि यदि मान लीजिएगा कोई एटम है, कोई भी एटम है और ये हाइड्रोजन के साथ है, यानी कि यहाँ पे जो रेफरेंस लेना है, क्या लेना है, रेफरेंस लेना है, वो क्या लेना है, हाइड्रोजन, क्या लेना है, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की हम रेफरेंस में बात करेंगे किसी सामने वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहेंगे एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी यहाँ पे जब हाइड्रोजन रेफरेंस हो उसके सामने कोई एलिमेंट जुड़ा हो तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल है, एक तरीके से देखा जाता है कि एलिमेंटल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की नहीं है। एंड आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आती है उसे बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसे बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात करते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो ध्यान से दीजिएगा कि मान लीजिएगा आपके पास कोई ग्रुप है, सपोज दैट कि देखो CH3 है या CH3 है या NO2 है या NH3 है, चलिए इस पूरे ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है तो उसे कहते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लीजिए CH3 किसी के भी साथ जुड़ा हो, यहाँ से ये ऑर्गेनिक कोई चेन है, ठीक है, अब CH3 उसके साथ जुड़ा है तो हम यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक नहीं कर रहे हैं, इस पूरे ग्रुप की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक की जाएगी तो, और यदि ऐसे ही CF3 किसी कोई ऑर्गेनिक चेन के साथ जुड़ा हुआ है, सपोज दैट इसका स्ट्रक्चर को ये यहाँ पे CF3 है, इसके साथ ये है, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे मान सपोज दैट यहाँ पे बेंजीन है, तो अब ये भी कुछ किसी के साथ जुड़ा है, मान लीजिए किसी के साथ जुड़ा हो, मान लीजिए कि यहाँ पे NO2 है, तो अब देखा जाए अच्छा यहाँ पे पूरे CF3 के ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, एक ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो आती है मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट, ये थोड़ा अलग लग सकता है आपको, पर लेकिन आपको बता दूं शायद आपने ये दोनों भी नहीं पढ़े होंगे, बहुत कम लोगों ने पढ़े होंगे। अगली आती है ग्रुप, अगली आती है मॉडिफाई ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट।
मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। केमिस्ट्री के अंदर ये जो वर्ड आया है की एलिमेंट, इसका बड़ा योगदान है, इसलिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है ये वर्ड हमारे लिए, की एलिमेंट। तो मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट, क्या काम है, ध्यान सुनिएगा। मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ के एलिमेंट को। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, के एलिमेंट का मतलब क्या होता है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिएगा कोई ऑर्गेनिक चेन है, ठीक है, अब यहाँ पे CF3 कोई ग्रुप लगा है, मान लीजिए CF3, क्या है CF3, ठीक है। जब इस पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक की जाएगी, इस पूरे की, इसे पूरे की चेक की जाएगी, तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोलेंगे हम ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलेंगे, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट अभी मैं बात करने वाला हूँ की एलिमेंट। अब यदि जो ऑर्गेनिक चेन है, ये इसका यानी पहला जो एलिमेंट होता है, जिसके जो ऑर्गेनिक चेन का जो ऑर्गेनिक चेन जिस पहले एटम से जुड़ी होती है, उससे आगे कुछ भी जुड़ा हो, अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे F3 जुड़ा है, सी के साथ F3 है, यानी CF3 है। तो इस ऑर्गेनिक चेन के लिए जो अगला जो एटम है, उसका पहला, इसके लिए यहाँ पे कौन है, कार्बन। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे R ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, L कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने छोड़ दिया ऐसे, ऑर्गेनिक चेन है। तो इसके लिए जो जो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को बोला जाता है की एलिमेंट। क्या कहा जाता है, की एलिमेंट। तो समझ में आया होगा, यानी ऑर्गेनिक चेन जिस जो एटम होता है फर्स्ट वाला, तो उसके लिए जो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को कहते हैं की एलिमेंट। क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। समझ में आया नहीं आया, तो ये सब तो होगा नहीं, यानी इस की एलिमेंट को और पढ़ना पड़ेगा, यानी की एलिमेंट भी चेंज हो सकता है। अभी मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे ये देखेगा, यहाँ पे की एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। यहाँ पे की एलिमेंट कौन सा, कार्बन। यहाँ पे की एलिमेंट कौन है, कार्बन। यहाँ पे की एलिमेंट कार्बन। यहाँ पे की एलिमेंट नाइट्रोजन। यहाँ पे की एलिमेंट नाइट्रोजन। तो समझ में आया, ऑर्गेनिक चेन जिससे जुड़ी हुई, जिसका फर्स्ट एटम होगा, उसको ही बोलते हैं की एलिमेंट। क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। अब इस की एलिमेंट को देखा जाए, तो की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। समझ गए हो कि की एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। ये कोई ऑर्गेनिक चेन है जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है, और अभी यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिएगा कि यहाँ पे केवल सभी बॉन्ड सिंगल सिंगल है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है। माना लेट कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी मानी है, एक्स। कितनी मानी है, एक्स। उसको लेकर हमें बात करनी, मान लिया है, मान सकते हो ना, ठीक। अब वहां क्या है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से कोई फ्लोरीन नाम का एटम जुड़ा है। क्या जुड़ा है, फ्लोरीन नाम का एटम कोई जुड़ा है। मान लीजिए लोग तीन तीन जुड़े हैं, अभी तो मैंने बताया था ये ऐसा कुछ। तो अब ये होगा क्या, ये एलिमेंट तो ये है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इस कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, सिग्मा बॉन्ड खींचेंगे, जिसकी वजह से ये कार्बन कार्बन नहीं रहेगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली प्लस। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास जो की एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या है, की एलिमेंट है। अब जो पहले जो की एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, इसका मतलब उसके एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, इस तरीके से बनाए, चेंज हो गई है। उसकी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो गई है। यदि देखा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इस कार्बन का भी क्या है, sp3। तो फिर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने x मानी, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो x से ज्यादा होगी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी, इस वाले कार्बन की। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन नाम के एटम जुड़े थे। इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारे सराउंड में क्या है, सराउंडिंग के अलग, सराउंडिंग के कुछ होने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। जैसे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, अब जैसे इसके पास कुछ और जुड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज ड्रिप हो गया, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, यानी मोर देन एक्स, एक्स से मोर हो गई। समझ में आया,
क्लियर। मैंने क्या कहा, जिस पर इस पर पार्शियली प्लस आ गई वैसे इस एक्स की एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम पड़ गई किसके सामने, इस कार्बन के सामने, क्योंकि इस पर प्लस आ गया है। तो समझ में आया होगा प्लस आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ी। आपको पता है प्लस आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, सब तरफ से क्या चाहेगा, खींचना। क्योंकि ये इधर से खींच रहा है, ये इधर ये खींच रहा है इधर से ऐसे करके, तो ये भी तो चाहेगा कि इसे खींचने के लिए ये तो पहले इधर से खींचेगा, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तो बढ़ने का ये कारण हो गया कि चार्ज आने लगा। क्या कारण हो गया कि चार्ज के आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आया कि यार, पर एक ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कभी कार्बन है, अब यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कोई भी जुड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए कार्बन ही जुड़ा है, और अभी ये कार्बन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका जो हाइब्रिडेशन था होता है sp3 और इसका जो हाइब्रिडेशन है वो है sp2। तो आपको भी पता है कि अब यहाँ पे देखा जाए हाइब्रिड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो sp2 वाले की ज्यादा होती है किससे, sp3 से। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से, क्या चेंज होने से, अभी चेंज कितनी चीजें हो गई अभी तक देखो। एक तो फर्स्ट चीज क्या चेंज हुआ, चार्ज, यानी चार्ज के आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन, क्या, हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के चेंज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज हो रही है। एंड एक और आकार है, अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिएगा कोई कोई मॉलिक्यूल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है, इधर भी कुछ जुड़ा है इधर भी कुछ जुड़ा है, कुछ यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ है, यहाँ पे ए है हमारा, इसके पास इधर एक्स है, इधर भी, इधर वाई है और इधर जेड है, ठीक है। तो अभी इसके बीच में यदि बॉन्ड एंगल मुझे नहीं निकालना है, लेकिन मैं जनरली मान लेता हूँ कि मानो कि इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, इसके बीच में एक्स वाई इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, मान लीजिएगा वो 110 डिग्री का, कितने का, 110 डिग्री। और मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और रिपल्सन होगा कि एक्स डैश और एक्स डैश एंड जेड डैश में रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ गया। मान लीजिए कि बढ़ के मानिएगा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री का, मानिएगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री का, कितना हो गया, 120 डिग्री। और हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, ठीक है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डिंग को तब इसे ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए आप इसे फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। यदि बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। तो हमें सीधा दिख रहा है कि बॉन्ड एंगल देखा जाए तो 120 ज्यादा होता है किससे, 110 से। अभी इसको ए डैश मानिएगा तो 100% ए डैश की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किससे, ए से। तो इसका मतलब चेंज किसकी वजह से भी हुआ, बॉन्ड एंगल, किसकी वजह से, बॉन्ड एंगल, या इसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कह सकते हो। क्या कह सकते हो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज 3 तरीके से आता है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। फर्स्ट आता है चार्ज की वजह से, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो कुछ नहीं था, जैसे ही चार्ज आने लगा तो सब लोग उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो वो भी तो चाहता है कि मैं तो कहीं से खींचूं, इसका मतलब फिर वो चाहेगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने लग गई। तो चेंज किस वजह से आया, चार्ज की वजह से। पहला आया, सेकंड आता है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन, अब इससे भी ज्यादा किसका होता है, एस पी का, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। सबसे कम sp3, फिर उससे ज्यादा थोड़ा sp2, सबसे ज्यादा sp2। चार्ज के बारे में अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सीधा मेरा अभी टारगेट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो चेंज आ रहा है वो 3 तरीके से आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज आने का मेरा मतलब क्या है, किससे है, की एलिमेंट, किससे, की एलिमेंट, यानी इसके लिए ये क्या है, की एलिमेंट, ये क्या है, की एलिमेंट, ठीक है।
और ये क्या है की एलिमेंट। अब मान लीजिए कि ये किसी से जुड़ा होता, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। सीधी सी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो चेंज आ रहा है वो कभी चार्ज की वजह से आ रहा है, कभी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, कभी बॉन्ड एंगल की वजह से। तो इसी को समझना है, यानी कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज आने से एक नई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होने लग गई, जिसे बोलेंगे मॉडिफिकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही बात करेंगे कि मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है एंड चार्ज कम कैसा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी या कम होगी। और अभी इस क्लास को मैं इस बात को लेकर समाप्त कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइएगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। क्वेश्चन को ध्यान दोबारा सुनिएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।